नमस्कार दोस्तों। आज हम बोंगरिया जो जिला आजमगढ़ पहुंचे हैं, जहां हम 4 केवीए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इन्वर्जी कंपनी के 4 केवीए ऑफ ग्रिड ट्रांसफॉर्मरलेस सोलर इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग से शुरुआत करेंगे। इस पैकेज में वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल, प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट, डेटा लॉगर कनेक्ट करने की केबल तथा 4 केवीए का ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर शामिल है। इन्वर्टर को थर्माकोल से अच्छी तरह सुरक्षित पैक किया गया है ताकि परिवहन के दौरान इसे कोई नुकसान न पहुंचे। यह 4 केवीए का सोलर इन्वर्टर है जो 4200 वॉट तक का लगातार लोड उठा सकता है और 10 सेकंड के लिए 8000 वॉट तक का पीक लोड संभालने की क्षमता रखता है। यह इन्वर्टर एमपीपीटी टेक्नोलॉजी जैसी कई उन्नत विशेषताओं के साथ आता है। यह वॉल माउंटेड डिजाइन में उपलब्ध है तथा 24 वोल्ट बैटरी सिस्टम के साथ कार्य करता है। यह इन्वर्टर लीड एसिड बैटरी के साथ साथ लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट करता है। इस इंस्टॉलेशन में हम लिथियम बैटरी का उपयोग करेंगे। अब हम इन्वर्जी ब्रांड की लिथियम बैटरी की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, जो 25.6 वोल्ट और 100 एएच क्षमता की है। यह एक ग्रेड सेल लिथियम बैटरी है जो लगभग 5000 लाइफ साइकिल के साथ आती है। इसमें स्मार्ट बीएमएस दिया गया है, जिसकी मदद से आप ब्लूटूथ के माध्यम से मोबाइल ऐप पर बैटरी की पूरी जानकारी मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे बैटरी प्रतिशत और अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर। और इसके साथ 5 वर्ष की वारंटी भी प्रदान की जाती है। बैटरी की संपूर्ण तकनीकी स्पेसिफिकेशन देखने के लिए आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अब हम इस इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया शुरू करेंगे। सबसे पहले उस स्थान को मार्क किया जाएगा जहां इन्वर्टर को स्थापित किया जाना है। न इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करने के लिए केवल 2 होल ड्रिल करने की आवश्यकता होती है। अब हम निर्धारित स्थान पर दीवार में ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। ड्रिलिंग पूरी होने के बाद 2 फास्टनट का उपयोग करके इन्वर्टर को दीवार पर मजबूती से फिक्स किया जाता है। अब हम फास्टनट बोल्ट को अच्छी तरह टाइट करेंगे ताकि इन्वर्टर पूरी तरह सुरक्षित रहे और गिरने की कोई संभावना न हो। अब केबल ट्रे का इंस्टॉलेशन शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए दीवार पर ड्रिलिंग पॉइंट्स को पहले चिन्हित किया जाता है। सभी आवश्यक स्थानों को चिन्हित करने के बाद उन्हीं मार्क्स पर ड्रिलिंग की जाती है। अब केबल ट्रे को दीवार पर लगाने के लिए ड्रिल किए गए होल में वॉल एंकर प्लग लगाए जाते हैं। अब स्क्रू का उपयोग करके केबल ट्रे को दीवार पर सुरक्षित रूप से फिक्स किया जाता है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से सभी स्क्रू को मजबूती से कस दिया जाता है। अब हम एससीडीबी और डीसीडीबी बॉक्स को दीवार पर इंस्टॉल करने के लिए ड्रिल मशीन की सहायता से इनमें होल बना रहे हैं। अब एससीडीबी तथा डीसीडीबी बॉक्स को दीवार पर सुरक्षित रूप से स्थापित किया जा रहा है। एससीडीबी और डीसीडीबी बॉक्स की स्थापना के लिए दीवार पर उचित स्थान को पहले चिन्हित किया जाता है। इसके बाद ड्रिल किए गए होल में प्लास्टिक वॉल एंकर लगाए जाते हैं। हथौड़े की सहायता से प्लास्टिक वॉल एंकर को ड्रिल किए गए होल में मजबूती से फिट किया जाता है। इसके बाद स्क्रू को अच्छी तरह कसकर एससीडीबी और डीसीडीबी बॉक्स को दीवार पर मजबूती से फिक्स किया जाता है। एससीडीबी और डीसीडीबी दोनों बॉक्स को स्क्रू से फिक्स करने के बाद हमारा सिस्टम इस तरह दिखाई देता है। इसके बाद चूंकि हमारी बैटरी फ्लोर माउंटेड है, इसीलिए बैटरी के लिए केबल ट्रे लगाई जा रही है। इसके लिए सबसे पहले दीवार पर ड्रिलिंग हेतु स्थान को मार्क किया जाता है। अब चिन्हित किए गए स्थानों पर ड्रिलिंग की जा रही है।
इस दौरान एक व्यक्ति ड्रिलिंग कर रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति दीवार में प्लास्टिक एंकर फिट कर रहा है। अब केबल ट्रे को स्क्रू की मदद से अच्छी तरह टाइट किया जा रहा है। अब इन्वर्टर बाईपास के उद्देश्य से एमसीबी चेंजओवर बॉक्स की स्थापना की जा रही है। इन्वर्टर में किसी भी प्रकार की खराबी आने की स्थिति में इस चेंजओवर की मदद से ग्रिड की बिजली को सीधे फार्म तक बाईपास किया जा सकता है। यह डीसी एमसीबी बॉक्स है, जिसे बैटरी की सुरक्षा के लिए इंस्टॉल किया जाता है। अब हम केबल मैनेजमेंट का काम शुरू कर रहे हैं। इसके लिए पीवीसी पाइप के अंदर कुल 4 वायर डाली जा रही हैं। इनमें से 2 वायर ग्रिड से आने वाली ऐसी इनपुट सप्लाई के लिए उपयोग की जाएंगी, जबकि बाकी 2 वायर चिकन फार्म के आउटपुट के लिए फेज और न्यूट्रल के रूप में लगाई जाएंगी। पीवीसी पाइप का उपयोग केबल को सुरक्षित रखने, बेहतर फिनिश देने और लंबे समय तक किसी भी प्रकार की क्षति से बचाने के लिए किया जाता है। यहां हम 4 स्क्वायर मिलीमीटर की हेवेल्स ब्रांड की केबल का उपयोग कर रहे हैं, जो सुरक्षित और भरोसेमंद पावर ट्रांसमिशन के लिए उपयुक्त है। अब हमारे तकनीशियन 63 एम्पियर का चेंजओवर स्विच इंस्टॉल कर रहे हैं। नीचे उतर रहे हैं ताकि इन्वर्टर में किसी भी प्रकार की खराबी आने पर ग्रिड की बिजली को सीधे फार्म में बाईपास किया जा सके। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी स्क्रू को अच्छी तरह टाइट किया जाता है, क्योंकि डीले कनेक्शन से शॉर्ट सर्किट या अन्य खतरनाक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। हम हमेशा कलर कोडेड वायर का उपयोग करते हैं, जिससे कनेक्शन को समझना आसान होता है और भविष्य में किसी भी तकनीशियन के लिए मेंटेनेंस या ट्रबल शूटिंग सरल हो जाती है। इसके बाद इन्वर्टर को सर्ज से सुरक्षित रखने के लिए सभी वायर को एससीडीबी बॉक्स से कनेक्ट किया जाता है। इस सिस्टम के लिए हम 40 एम्पियर का एससीडीबी बॉक्स उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि यह इसकी क्षमता के अनुसार सबसे उपयुक्त और सुरक्षित विकल्प है। एससीडीबी बॉक्स सोलर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा घटक होता है। इसका मुख्य कार्य इन्वर्टर और लोड को ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और वोल्टेज सर्ज से सुरक्षित रखना होता है। एससीडीबी बॉक्स के अंदर एमसीबी और सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस लगी होती है, जो किसी भी असामान्य स्थिति में सप्लाई को तुरंत काट देती है। इससे न केवल इन्वर्टर की सुरक्षा होती है, बल्कि पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की लाइफ भी बढ़ती है। सही रेटिंग का एससीडीबी बॉक्स, जैसे कि इस सिस्टम में उपयोग किया गया 40 एम्पियर एससीडीबी, सिस्टम की क्षमता के अनुसार सुरक्षित और भरोसेमंद संचालन सुनिश्चित करता है। सही और सुरक्षित कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए सभी स्क्रू को मजबूती से कसा जा रहा है, जिससे स्पार्किंग की संभावना समाप्त हो जाती है। अब हम आउटपुट वायर की कनेक्शन कर रहे हैं। हालांकि इस इन्वर्टर में ड्यूल आउटपुट की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इस इंस्टॉलेशन में हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। ड्यूल आउटपुट फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अलग-अलग लोड को अलग-अलग प्राथमिकता दी जा सकती है। एक आउटपुट पर आवश्यक और महत्वपूर्ण उपकरण जैसे फैन और लाइट कनेक्ट किए जा सकते हैं, जबकि दूसरे आउटपुट पर हेवी या कम जरूरी लोड लगाए जाते हैं। बिजली की कमी या बैटरी लो होने की स्थिति में इन्वर्टर स्वतः गैर जरूरी लोड को बंद कर देता है और जरूरी उपकरणों को लगातार पावर सप्लाई देता है। इससे बैटरी बैकअप बेहतर होता है और सिस्टम अधिक कुशलता से काम करता है। क्योंकि ग्राहक को अपने फार्म में इस फीचर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस इंस्टॉलेशन में ड्यूल आउटपुट सुविधा का उपयोग नहीं किया गया है। इस पूरे इंस्टॉलेशन में हम हेवेल्स ब्रांड की 4 स्क्वायर मिलीमीटर वायर का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि यह उच्च गुणवत्ता, बेहतर करंट कैपेसिटी और लंबी उम्र के लिए जानी जाती है।
सबसे पहले हम इन्वर्टर के आउटपुट साइड की वायरिंग कर रहे हैं, जहां रेड कलर की वायर को फेस से और ब्लू कलर की वायर को न्यूट्रल से कनेक्ट किया जाता है। कलर कोडिंग का सही पालन करने से न केवल वायरिंग सुरक्षित रहती है, बल्कि भविष्य में किसी भी प्रकार की सर्विस या मेंटेनेंस भी आसान हो जाती है। इन्वर्टर में इनपुट और आउटपुट की सभी वायरिंग सही तरीके से कनेक्ट करने के बाद अब हम इन्वर्टर का कवर बंद कर देते हैं। इसके बाद हम सोलर पैनल से आने वाली पीवी वायर को कनेक्ट करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। डीसी साइड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन पीवी केबल्स को सबसे पहले डीसी-डीबी बॉक्स से जोड़ा जाता है। डीसी-डीबी बॉक्स सोलर पैनल से आने वाले डीसी करंट को ओवरकरंट, शॉर्ट सर्किट और सर्ज से सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस डीसी वायरिंग के लिए हम 6 स्क्वायर मिलीमीटर की उच्च गुणवत्ता वाली वायर का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि यह सोलर सिस्टम में डीसी करंट को सुरक्षित और प्रभावी रूप से हैंडल करने के लिए उपयुक्त होती है। सही रेटिंग और उचित कनेक्शन के साथ की गई डीसी वायरिंग पूरे सोलर सिस्टम की परफॉर्मेंस और सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। अब हम बैटरी कनेक्शन के लिए 25 स्क्वायर मिलीमीटर की केबल की पंचिंग कर रहे हैं। बैटरी साइड की वायरिंग के लिए हम हेवेल्स ब्रांड की 25 स्क्वायर उच्च गुणवत्ता वाली केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बेहतर करंट फ्लो और लंबी उम्र सुनिश्चित होती है। अब हम अर्थिंग का कार्य शुरू कर रहे हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम कुल 3 अलग-अलग अर्थिंग पिट बनाएंगे। पहला अर्थिंग एसी साइड के लिए, दूसरा डीसी साइड के लिए और तीसरा लाइटनिंग अरेस्टर की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। बेहतर और प्रभावी अर्थिंग के लिए प्रत्येक अर्थिंग पिट की गहराई लगभग 7 फीट रखी जाती है, जिसके लिए हमें 7 फीट तक गड्ढा खोदना आवश्यक होता है। सही तरीके से की गई अर्थिंग पूरे सोलर सिस्टम को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाती है। गड्ढा खोदने के लिए हमने एक देसी जुगाड़ तैयार किया है, जिसमें बोरा और मानव श्रम की मदद से मिट्टी को बाहर निकाला जा रहा है। इस तरीके से बिना मशीन के भी 7 फीट गहराई तक खुदाई करना आसान हो जाता है। अर्थिंग के लिए हम 2 मीटर लंबी कॉपर बॉन्डेड रॉड का उपयोग कर रहे हैं। सभी अर्थिंग पिट एक दूसरे से लगभग 3 फीट की दूरी पर बनाए गए हैं, ताकि प्रभावी और सुरक्षित अर्थिंग सुनिश्चित की जा सके। ये वही कॉपर बॉन्डेड अर्थिंग रॉड है जिसे इस सिस्टम की अर्थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ मिट्टी काफी सख्त होने के कारण अर्थिंग रॉड को हथौड़े की सहायता से जमीन में डाला जा रहा है। हालांकि यह आदर्श या अनुशंसित तरीका नहीं है, लेकिन साइट की परिस्थितियों को देखते हुए हमें यही तरीका अपनाना पड़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने लगभग 5 फीट तक गड्ढा खुदाई करके तैयार कर लिया है। बाकी बचे हुए लगभग 2 फीट के लिए हम अर्थिंग रॉड को अब हम प्रत्येक अर्थिंग पिट में लगभग 15 किलोग्राम अर्थिंग कंपाउंड भर रहे हैं। यह अर्थिंग कंपाउंड विशेष रूप से अर्थ रेसिस्टेंस को कम करने और बेहतर अर्थिंग सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस कंपाउंड की संरचना में आमतौर पर बेंटोनाइट क्ले, कार्बन पाउडर और कंडक्टिव मिनरल्स शामिल होते हैं, जो मिट्टी की चालकता को बढ़ाने में मदद करते हैं। अर्थिंग कंपाउंड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह नमी को लंबे समय तक बनाए रखता है, जिससे अर्थ रेसिस्टेंस स्थिर और कम बनी रहती है। इसके उपयोग से बिजली का लीकेज सुरक्षित रूप से जमीन में चला जाता है, जिससे इन्वर्टर, बैटरी, सोलर पैनल और अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण सुरक्षित रहते हैं। सही मात्रा में और सही तरीके से डाला गया अर्थिंग कंपाउंड पूरे सोलर सिस्टम की सुरक्षा, विश्वसनीयता और लंबी उम्र सुनिश्चित करता है। इसके बाद एक लकड़ी की छड़ी की मदद से
मिट्टी और अर्थिंग कंपाउंड को अच्छी तरह मिलाया जाता है। अब सोलर पैनल स्ट्रक्चर की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सबसे पहले हम साइट की आवश्यकता के अनुसार सी चैनल की कटिंग से शुरुआत करते हैं। इस साइट पर हम कुल 6 सोलर पैनल इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जिसके लिए स्ट्रक्चर में कुल 4 लेग्स की आवश्यकता होती है। इनमें से 2 लेग्स की ऊंचाई 7 फीट रखी गई है, एक लेग 5 फीट का है और एक लेग 15 फीट लंबा बनाया गया है। 3 लेग्स को दीवार से मजबूती से फिक्स किया जाएगा, जबकि 15 फीट वाले लेग को जमीन पर एंकर करके लगाया जाएगा ताकि पूरा स्ट्रक्चर मजबूत, संतुलित और सुरक्षित बना रहे। इसके अलावा पर्लिन इंस्टॉलेशन के लिए 13 फीट लंबाई के 2 सी चैनल भी कट किए जा रहे हैं। इसके बाद सोलर पैनलों की इंस्टॉलेशन के लिए पर्लिन के 4 पीस कट किए जाते हैं। अब हम सोलर स्ट्रक्चर की आवश्यकता के अनुसार सीमेंट की रूफिंग शीट को सावधानी पूर्वक काट रहे हैं। रूफ शीट की कटिंग के बाद हम सी चैनल को दीवार के साथ सही तरीके से अलाइन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वह पूरी तरह सीधा और लेवल में हो। अलाइनमेंट की जांच करने के बाद ड्रिलिंग के लिए दीवार पर 3 स्थानों को मार्क किया जाता है। मार्किंग पूरी होने के बाद हम चिन्हित किए गए तीनों स्थानों पर ड्रिलिंग शुरू करते हैं। चूंकि यह 9 इंच मोटी दीवार है, इसलिए हम दीवार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरा 9 इंच का होल बना रहे हैं ताकि स्ट्रक्चर को मजबूती से फिक्स किया जा सके। ड्रिलिंग पूरी होने के बाद हम सी चैनल के लेग्स को फिक्स करने के लिए 12 इंच के नट बोल्ट का उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद दूसरी ओर से नट लगाकर बोल्ट को अच्छी तरह कस दिया जाता है ताकि सी चैनल का लेग दीवार पर मजबूती से फिक्स हो सके। बेहतर पकड़ और मजबूती के लिए हमने दीवार और बोल्ट के बीच एक पर्लिन लगाया है। बोल्ट को अच्छी तरह कस दिया जाता है जिससे किसी भी प्रकार की ढीलापन की संभावना न रहे। अब हम लेग सी चैनल को बेस सी चैनल से नट और बोल्ट की सहायता से कनेक्ट कर रहे हैं। अब हम 15 फीट लंबे बैकलेग सी चैनल की कटिंग कर रहे हैं। यह लेग जमीन से सपोर्ट देने के लिए लगाया जाएगा ताकि पूरा सोलर स्ट्रक्चर मजबूत और स्थिर बना रहे। सी चैनल की कटिंग के बाद अब उन्हें आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक होल बनाए जा रहे हैं। इसके बाद हम पूरे स्ट्रक्चर की सही माप लेते हैं और बेहतर बिजली उत्पादन के लिए इसे लगभग 25 डिग्री के एंगल पर अलाइन करते हैं। अब बैकलेग सी चैनल को बोल्ट के माध्यम से बेस सी चैनल के साथ मजबूती से कनेक्ट किया जाता है। इस पूरे सोलर स्ट्रक्चर के निर्माण में हम केवल जीआई मटेरियल का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वह सी चैनल हो या नट बोल्ट। जीआई मटेरियल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जंग लगने की संभावना बहुत कम होती है, जिससे स्ट्रक्चर लंबे समय तक मजबूत और टिकाऊ बना रहता है। सोलर सिस्टम खुले वातावरण में लगाए जाते हैं, जहां धूप, बारिश और नमी का लगातार प्रभाव रहता है। ऐसी परिस्थितियों में जीआई मटेरियल बेहतर मजबूती और लंबी उम्र प्रदान करता है। जीआई नट बोल्ट का उपयोग करने से कनेक्शन मजबूत रहते हैं और समय के साथ ढीले होने की संभावना भी कम हो जाती है। इससे सोलर पैनलों की सेफ्टी बनी रहती है और तेज हवा या मौसम के बदलाव में भी स्ट्रक्चर स्थिर रहता है। इसी कारण हम सोलर स्ट्रक्चर के लिए हमेशा जीआई मटेरियल को ही प्राथमिकता देते हैं। जब यह सुनिश्चित हो जाता है कि सभी नट बोल्ट पूरी तरह कसे हुए हैं, तब बेस सी चैनल पर पर्लिन लगाना शुरू किया जाता है। इस सोलर स्ट्रक्चर पर कुल 6 सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाने हैं, इसलिए पैनलों को सही सपोर्ट और संतुलन देने के लिए 4 रो में पर्लिन लगाई जा रही है। पर्लिन का सही स्थान और उचित दूरी पैनलों की मजबूती और सेफ्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। 4 रो की पर्लिन लगाने से पैनलों का वजन समान रूप से पूरे स्ट्रक्चर 2023 तक रहेगा पर वितरित हो जाता है, जिससे तेज हवा, बारिश या मौसम के अन्य प्रभावों में भी पैनल सुरक्षित और स्थिर रहते हैं। सही तरीके से इंस्टॉल की गई पर्लिन पूरे सोलर स्ट्रक्चर की मजबूती और लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस सुनिश्चित करती है। चारों पर्लिन की इंस्टॉलेशन पूरी होने के बाद अब हम लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। लाइटनिंग अरेस्टर सोलर सिस्टम की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण होता है। इसका मुख्य कार्य बिजली गिरने या अचानक आने वाले हाई वोल्टेज सर्ज को सुरक्षित रूप से जमीन में भेज देना होता है। लाइटनिंग अरेस्टर की मदद से सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी और अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण बिजली के झटके और वोल्टेज स्पाइक से सुरक्षित रहते हैं। यह विशेष रूप से खुले क्षेत्रों
और ऊंचाई पर लगे सोलर स्ट्रक्चर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, जहां बिजली गिरने की संभावना अधिक रहती है। सही तरीके से इंस्टॉल किया गया लाइटनिंग अरेस्टर सिस्टम की लाइफ बढ़ाता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम करता है और पूरे सोलर प्लांट को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाता है। इसके अलावा लाइटनिंग अरेस्टर बादलों से गिरने वाली बिजली के प्रभाव से चिकन फार्म और वहां मौजूद मुर्गियों को भी सुरक्षित रखने में मदद करता है। अब हम सोलर स्ट्रक्चर पर सोलर पैनलों को एक एक करके इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। इस साइट पर हम 550 वॉट क्षमता के कुल 6 सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं। इन सभी पैनलों की संयुक्त क्षमता 3300 वॉट यानी 3.3 किलोवाट है। यहाँ ड्यूल ग्लास सोलर पैनलों का उपयोग किया गया है, जो सामान्य पैनलों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं और लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस प्रदान करते हैं। चूंकि यह सीमेंट की रूफ शीट काफी नाजुक होती है, इसलिए उस पर वजन डालना एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन सही प्लानिंग, सावधानी और अनुभवी टीम की मदद से हम इन सभी चुनौतियों का सुरक्षित और सफलतापूर्वक समाधान करते हैं। जेट क्लैंप और मिड क्लैंप की सहायता से सभी सोलर पैनलों को पर्लिन पर सुरक्षित रूप से इंस्टॉल किया जा रहा है। एलन की सहायता से सोलर पैनलों को स्ट्रक्चर से अच्छी तरह टाइट करके कनेक्ट किया जाता है। सभी सोलर पैनलों की इंस्टॉलेशन पूरी होने के बाद हमारा यह प्रोजेक्ट कुछ इस तरह दिखाई देता है। आपको हमारा काम कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही सोलर इंस्टॉलेशन और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अब हम केबल को कवर कर रहे हैं ताकि इंस्टॉलेशन को साफ और नीट लुक मिल सके, खुले हुए तार छिपे रहें और भविष्य में मेंटेनेंस करना आसान हो। अब हम एसईडीबी और डीसीडीबी दोनों बॉक्स के लिड को सावधानी पूर्वक बंद कर रहे हैं ताकि इन्हें धूल, पानी और चूहों जैसे रॉडेंट्स से होने वाले नुकसान से सुरक्षित रखा जा सके। कवर बंद करने से अंदर लगे एमसीबी और अन्य इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सुरक्षित रहते हैं और सिस्टम की विश्वसनीयता व लंबी उम्र सुनिश्चित होती है। इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद हमारा सोलर सिस्टम अब इस तरह तैयार दिखाई देता है। अब हम इस सिस्टम पर 2 एचपी का वाटर पंप चलाकर परीक्षण करेंगे ताकि यह देखा जा सके कि सिस्टम इस लोड को सही तरीके से संभाल पा रहा है या नहीं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यह सोलर सिस्टम आसानी से 2 एचपी के वाटर पंप को चला पा रहा है। पानी के तेज और निरंतर प्रवाह से यह साफ हो जाता है कि सिस्टम इस लोड को पूरी क्षमता के साथ संभाल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मोटर का पीक लोड लगभग 4.36 किलोवाट है और यह सोलर सिस्टम इस लोड को बिना किसी परेशानी के आसानी से संभाल रहा है। Thank you for watching this video on Renewable Energy India. If you found this content helpful, please like, share and subscribe to support the channel.